जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाली 3 जुलाई शाम को 5 बजे मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो 30 दिन के अंदर अंदर 100% गारंटी के साथ आपको अंग्रेजी में बात करना सिखाएगा। तो दोस्तों, आज मेरा पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है और इस पहले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कैसे जोड़ सकते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरी होता है, वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करने से पहले या किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अब वो 4 चीजें क्या होती हैं, वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी डियर सब्जेक्ट। हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर? तो सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। मतलब सेंटेंस में जो काम करने का कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। तो जो आपके सामने है आई, आई का मतलब होता है मैं। क्लियर डियर? आई एक सब्जेक्ट है, वी एक सब्जेक्ट है, यू एक सब्जेक्ट है, दे एक सब्जेक्ट है, ही एक सब्जेक्ट है, शी एक सब्जेक्ट है, इट यह एक सब्जेक्ट है, नेम एक सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट होते हैं डियर। अब यहां पे हम देखेंगे आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम और आप, और दे का मतलब होता है वे। ही का मतलब होता है वह लड़का, और शी का मतलब होता है वह लड़की, और इट का मतलब होता है यह, और नेम का मतलब होता है नाम। तो सेंटेंस की शुरुआत करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब इसके बाद आता है आपका, सो दोस्तों, इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उस स्लाइड में हमने ये चीज पढ़ी थी कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर ये चीज पढ़ने जा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। और हेल्पिंग वर्ब को बोला जाता है सहायक क्रिया। क्या बोला जाता है डियर? सहायक क्रिया। वो क्रिया जो हमारी किसी भी सेंटेंस को बनाने में मदद करती हो, उस क्रिया को हम हिंदी में सहायक क्रिया बोलेंगे और अंग्रेजी में उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो ये क्या होती हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। डू एक सहायक क्रिया है, डज एक सहायक क्रिया है, डिड एक सहायक क्रिया है, विल एक सहायक क्रिया है, इज एक सहायक क्रिया है, एम एक सहायक क्रिया है, आर एक सहायक क्रिया है, वॉज एक सहायक क्रिया है, वेयर एक सहायक क्रिया है, विल बी एक सहायक क्रिया है, हैव एक सहायक क्रिया है, हैज एक सहायक क्रिया है, हैड एक सहायक क्रिया है, और विल हैव एक सहायक क्रिया है। इसके बाद भी बहुत सारी सहायक क्रिया होती हैं जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अब तीसरे नंबर पर हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है आपका वर्ब। तो नेक्स्ट वाली जो स्लाइड में लेके आ रहा हूं वो आपको ये चीज बताएगी कि वर्ब क्या होती है और हमें कैसे पहचानना है कि ये वर्ब है। सो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है आपका वर्ब, और वर्ब को बोला जाता है क्रिया। क्लियर? सभी क्रिया को बोलने में लास्ट में ना का साउंड आता है। जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को बोलते समय हिंदी में लास्ट में ना का साउंड आता है। तो उस ना के साउंड को देखकर सुनकर हम यह पहचान सकते हैं कि यह एक वर्ब होती है। जैसे कि कम मीन्स आना, ये यहाँ पे आपको ना दिखाई दिया। क्लियर? मीन्स ये एक वर्ब है। गो मीन्स जाना, यहाँ पे हमें ना दिखाई दिया, यह एक वर्ब है। ईट मीन्स खाना, यहां पर ना दिखाई दिया, मतलब ये एक वर्ब है। रन मीन्स दौड़ना, ना दिखाई दिया, ये एक वर्ब है। इसी तरह से
सारे के सारे वर्ब आपको दिखाई दे रहे हैं और सभी वर्ब के लास्ट में आपको ना दिखाई दे रहा है, मतलब यह एक वर्ब है। या फिर सिंपल वे पर हम एक चीज और बोल सकते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक या हमारे जीवन में जितने भी काम हम करते हैं वो सारे के सारे काम वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट में हम जाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो हमारी चौथे नंबर की स्लाइड है, और फिर हम एक सेंटेंस मेकिंग करेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट, वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। क्लियर? सेंटेंस में जिस भी चीज के बारे में हम बात करते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस हम बना रहे हैं और जब हम उस सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो जिस चीज के बारे में जिक्र हो रहा है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जो वस्तु होती है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट। क्लियर डियर? जैसे कि यहाँ पर ये जो लैपटॉप है ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मार्केट ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। फोन ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा, ये जो पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक फॉर्म्ड किया है, इस सेंटेंस में मैं आपको चारों चीज काउंट कराऊंगा कि कौन सी चीज सब्जेक्ट है, कौन सी चीज हेल्पिंग वर्ब है, और कौन सी चीज वर्ब है, और कौन सी चीज आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर डियर? तो यहाँ पर ये जो आपको ही दिखाई दे रहा है यह एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये जो इज दिखाई दिया ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये यहाँ पर यूजिंग दिखाई दे रहा है यह एक वर्ब है। और ये जो लैपटॉप दिखाई दे रहा है यह एक ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चार चीजों की हमें आवश्यकता होती है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका वर्ब, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर डियर? तो यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल को देखेंगे हम। शी एक सब्जेक्ट है, विल एक हेल्पिंग वर्ब है, गो एक वर्ब है, और मार्केट एक ऑब्जेक्ट है। से विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए जो चीज हमें रिक्वायर होती हैं उन सारी चीजों को मैंने आपके सामने रखा है। अब देखिएगा डियर, यहाँ पे हम कुछ नए नियम पढ़ेंगे और उन नियमों के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। सो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने यह जाना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब यहाँ से हम यहाँ पर अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करते हैं, और अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम एक फैमिली पढ़ने जा रहे हैं, और वो फैमिली है आपकी हैव की फैमिली। आई एम श्योर दैट कि इसके बाद में हैव को लेकर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। कंप्लीटली हैव की जो प्रॉब्लम होती है उसे आज खत्म कर देंगे आप। तो डियर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने है हैव एंड देन हैज। क्लियर हुआ डियर? हैव एंड हैज मीन्स पास है। हैव और हैज का मतलब होता है पास है। हर वो चीज जो चीज आपके पास है, हर वो चीज जो चीज मेरे पास है, हम सबके पास है, किसी के भी पास है, उसके पास है, मेरे दोस्त के पास है, मेरे ब्रदर के पास है, मेरे कजिन के पास। मीन्स उस चीज के ऊपर हमारा अधिकार है, वो हमारी है। इन दैट केस उसे बताने के लिए हमें बोलना पड़ेगा हैव और हैज। क्लियर डियर? किसी भी तरह की कोई भी वस्तु, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, आपके पास कार है, उसके पास घर है, उसके पास एक अच्छा दोस्त है, उसके पास एक अच्छी फैमिली है, आपके पास एक अच्छी फैमिली है, आपके पास एक बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग है। तो वो जो चीज हमारे
पास है, इन सारी चीजों को बताने के लिए हमें हैव और हैज का यूज करना होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हैव कहाँ यूज करेंगे और हैज कहाँ यूज करेंगे। तो उस चीज के लिए मैंने बहुत ही सिंपल वे पर सारी चीजें लिख दी हैं। जब भी आप आई, वी, यू, दे इन चार का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको यहां इनके साथ में हैव यूज करना है। जैसे बोलेंगे आप आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। लेकिन दोस्त अगर आप ही, शी, इट और नेम का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको हैज यूज करना है। क्लियर हुआ डियर? जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज, राज हैज। क्लियर हुआ? सो हैव और हैज मींस पास है। हर वो चीज जो चीज हमारे पास है उस चीज का हमें जब सेंटेंस बनाना है तो हम क्या बोलेंगे? हैव और हैज बोलेंगे। क्लियर हुआ डियर? अब हम यहाँ पे सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। यू, आपको बोलूंगा मैं यू, यू के साथ पुट करेंगे हम हैव। यू हैव अ चांस, आपके पास एक मौका है। अब हम इसका एक नेगेटिव बनाएंगे कि आपके पास मौका नहीं है। तो नेगेटिव बनाने के लिए झंझट नहीं लेना है। नेगेटिव बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक नियम होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे ही हम लगाते हैं नॉट तो वो बन जाता है नेगेटिव। आपके पास मौका नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? यू हैव नॉट अ चांस, आपके पास मौका नहीं है। अब यहां पर हम प्रश्न बनाते हैं, क्या आपके पास एक मौका है? तो प्रश्न बनाने के लिए भी हमें झंझट नहीं लेना है। ये जो हैव है इस हैव को हमें आगे पुट कर देना है, इस हैव को हमें आगे लेके आ जाना है। हैव यू अ चांस, क्या आपके पास एक मौका है? एक और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं हम। वी मीन्स होता है हम बहुत सारे लोग बैठे हैं या हम बहुत सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पर बोलेंगे हम वी। क्लियर? अब देखेंगे वी के साथ हमने क्या पुट किया है डियर? यहाँ पर हैव, वी के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। नेगेटिव बनाएंगे, हमारे पास कार नहीं है तो हैव के बाद लग जाएगा नॉट। सेंटेंस बनाएंगे वी हैव नॉट अ कार, हमारे पास कार नहीं है। क्वेश्चन बनाएंगे, क्या हमारे पास एक कार है? तो हैव को हम कहां यूज करेंगे? आगे फ्रंट में लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन बनाते हैं हैव वी अ कार, क्या हमारे पास एक कार है? ठीक इसी तरह से हम दे का सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर? उनके पास एक मौका है तो उनको क्या बोलेंगे हम? दे। क्लियर? तो बोलिएगा यहां पर यूज करेंगे हम दे। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस बनाएंगे दे हैव अ चांस। आप भी मेरे साथ बनाइएगा सेंटेंस। क्लियर? नहीं है तो हैव के बाद लगाएंगे हम नॉट। बोलिएगा दे हैव नॉट अ चांस, क्या उनके पास एक मौका है? तो हैव कहां जाएगा डियर? आगे। अब बोलेंगे हम हैव दे अ चांस। क्लियर हुआ डियर? ठीक इसी तरह से अब हम लोग ही, शी, इट और नेम की कैटेगरी वाले सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर हुआ? याद रखेंगे ही, शी, इट और नेम के साथ हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज। क्लियर हुआ? ही के साथ यूज किया हमने हैज। ही हैज इनफ मनी, इनफ मनी मीन्स पर्याप्त पैसा। उसके पास पर्याप्त पैसा है। नहीं है तो हैज के बाद क्या यूज करेंगे हम? नॉट। देखिएगा ही हैज नॉट इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। क्या उसके पास पर्याप्त पैसा है? तो हैज कहां जाएगा? आगे। हैज ही इनफ मनी, क्या उसके पास पर्याप्त पैसा है? क्लियर हुआ डियर? एक नेक्स्ट सेंटेंस और बनाएंगे शी। क्लियर? अब देखिएगा शी के साथ हमने क्या यूज किया है? हैज। तो बोलेंगे हम शी हैज अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है। नहीं है तो हैज के बाद क्या यूज करेंगे हम? नॉट। देखिएगा शी
हैज नॉट अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं है। क्या उसके पास लैपटॉप है? तो हैज कहाँ आ जाएगा डियर? आगे। क्लियर हुआ डियर? हैज सी अ लैपटॉप। क्लियर? क्या उसके पास एक लैपटॉप है? क्लियर डियर? तो ये आज हमने पढ़ा है हैव और हैज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हैव टू एंड हैज टू। हैव टू एंड देन हैज टू का मतलब होता है पढ़ता है। हैव टू एंड हैज टू का मतलब क्या होता है डियर? पढ़ता है। वो काम, जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, या मुझे मजबूरी में करना पड़ता है, या हम सबको मजबूरी में करना पड़ता है, या दुनिया के किसी भी इंसान को जब कोई काम मजबूरी में करना पड़े तो वहां पर हम बोलेंगे हैव टू एंड हैज टू। क्लियर हुआ डियर? जैसे कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कुछ लोगों को जॉब करना पड़ता है, कुछ लोगों को स्टडी करना पड़ता है। क्लियर डियर? तो हर वो काम, जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? हैव टू एंड देन हैज टू। क्लियर हुआ डियर? अब सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग डिवाइड करेंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां पर हम हैव टू यूज करेंगे, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां पर हम हैज टू यूज करेंगे। क्लियर हुआ डियर? आई, वी, यू, दे, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं डियर, इनके साथ आप यूज करेंगे हैव टू, लेकिन ही, शी, इट और नेम के साथ यूज करेंगे आप हैज टू। क्लियर हुआ डियर? अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं। यू, अब देखेंगे यू के साथ क्या यूज किया हमने? हैव टू। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है। दोस्तों, ये वास्तविकता है इस दुनिया की। अगर आप ईमानदार हैं तो ये बात बताने के लिए कि मैं ईमानदार हूं, आपको साबित करना पड़ेगा कि मैं वाकई में ईमानदार हूं। क्लियर हुआ? सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है। नेगेटिव, यू हैव नॉट टू प्रूव योरसेल्फ। क्लियर हुआ डियर? इंटरोगेटिव बनाएंगे आप तो हैव कहाँ आ जाएगा? आगे। हैव यू टू प्रूव योरसेल्फ, क्या आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है। क्लियर हुआ डियर? अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं। वी मीन्स होता है हम। क्लियर डियर? वी हैव टू डोनेट मनी, हमें पैसा दान करना पड़ता है। क्लियर हुआ? नेगेटिव बनाएंगे तो हैव के बाद क्या यूज करेंगे हम? नॉट। बोलिएगा, वी हैव नॉट टू डोनेट मनी, नहीं करना पड़ता। इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो हैव कहाँ आ जाएगा डियर? आगे। हैव वी टू डोनेट मनी, क्या हमें पैसा दान करना पड़ता है। क्लियर हुआ डियर? अब हम यहां पर हम लोगों ने आई वी यू दे, ही सी, आई वी यू दे के सेंटेंस बनाए हैं। अब हम सेकेंड सेप्ट में बनाते हैं ही सी एटोनिम से। क्लियर हुआ डियर? हैज टू, ही सी एटोनिम के साथ क्या आएगा? हैज टू। क्लियर हुआ? ही हैज टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। नेगेटिव बनाएंगे तो हैज के बाद क्या यूज करेंगे हम? नॉट। बोलिएगा, ही हैज नॉट टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, उसे नहीं करना पड़ता, पार्ट टाइम जॉब नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन बनाएंगे तो हैज कहाँ जाएगा डियर? आगे। हैज ही टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, क्या उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। शी हैज टू लिसन हर बॉस, उसे उसके बॉस की सुनना पड़ता है। उसका नहीं, दुनिया का नियम है, हर इंसान को बॉस की सुनना ही पड़ता है, तो उसे उसके बॉस की सुनना पड़ता है। नेगेटिव बनाएंगे तो हैज के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा, शी हैज नॉट टू लिसन हर बॉस, उसे उसके बॉस के नहीं सुनना पड़ता। क्या उसे उसके बॉस की सुनना पड़ता है तो हैज कहाँ जाएगा? आगे। हैज शी टू लिसन हर बॉस, क्या उसे उसके बॉस के सुनना पड़ता है।
तो दोस्तों ये आपका मैंने पढ़ाया हैव टू, हैज टू। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था हैव और हैज। हैव और हैज मीन्स पास है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा हैव टू हैज टू। हैव टू हैज टू मीन्स पढ़ता है। जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो है डियर हैड टू। हैड टू का मतलब होता है पढ़ा। वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, या मुझे मजबूरी में करना पड़ा, या हम सबको मजबूरी में करना पड़ा, या उसे मजबूरी में करना पड़ा, या किसी को भी मजबूरी में करना पड़ा, तो वो क्या कहलाएगा डियर हैड टू। हैड टू मतलब करना पड़ा, कोई भी काम हमें मजबूरी में करना पड़ा। ही हैड टू चेंज हिज प्लान। उसे उसका प्लान, उसे उसका इरादा बदलना पड़ा, उसे उसका प्लान बदलना पड़ा। हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद क्या लग जाएगा डियर नॉट। बोलिएगा ही हैड नॉट टू चेंज हिज प्लान। उसे उसका प्लान नहीं बदलना पड़ा। अब हमें बनाना है इंटेरोगेटिव, क्या उसे उसका प्लान बदलना पड़ा। तो हेड कहां जाएगा डियर आगे। बोलिएगा हैड ही टू चेंज हिज प्लान। क्या उसे उसका प्लान बदलना पड़ा। सो हैड टू मतलब वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा। नेक्स्ट वन, वी हैड टू सेंड अ मेल। हमें एक मेल भेजना पड़ा। नेगेटिव बनाएंगे वी हैड नॉट टू सेंड अ मेल, नहीं भेजना पड़ा हमें। इंटेरोगेटिव बनाएंगे क्या हमें मेल भेजना पड़ा। तो हेड कहां आ जाएगा डियर आगे। हैड वी टू सेंड अ मेल, क्या हमें मेल भेजना पड़ा। सो हैड टू मतलब पड़ा। हैड टू मतलब वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, या मुझे मजबूरी में करना पड़ा, या हम सबको मजबूरी में करना पड़ा। यहां पर हम एक सेंटेंस बनाएंगे उसे दुश्मन के साथ काम करना पड़ा। उसे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ही हैड टू, काम को बोलेंगे वर्क, ही हैड टू वर्क विद एनिमी। अब हम ये बोलेंगे उसे उसमें, उसे उसके दुश्मन के साथ काम करना पड़ा, तो ही हैड टू वर्क विद हिज एनिमी। क्लियर हुआ डियर। सो हैड टू मतलब वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा। नेक्स्ट वन, विल हैव टू मीन्स करना पड़ेगा। वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। जैसे मेरे कुछ विद्यार्थी लेट आते हैं, मैंने उन्हें एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन मैंने वार्न कर दिया कि कल से आपको समय पर आना पड़ेगा। मैं मेरे हर विद्यार्थी से बोलता हूं 1 महीने की क्लास के बाद में आपको स्टेज पर जाना पड़ेगा, आपको स्पीच देना पड़ेगा, हमें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, हमें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। हर वो काम जो काम हमें करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, या दुनिया के किसी भी इंसान को करना पड़ेगा। जब उस काम को करने के बारे में हम बोलेंगे तो हमें वहां पर यूज करना होगा विल हैव टू। विल हैव टू मीन्स वो काम जो काम आपको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वी विल हैव टू टेक रिस्क। सफल होने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ डियर। अगर आप इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सो वी विल हैव टू टेक रिस्क, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद क्या लग जाएगा नॉट। देखिएगा वी विल नॉट हैव टू टेक रिस्क, हमें रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। क्या हमें रिस्क लेना पड़ेगा। विल कहां पर आ जाएगा आगे, विल वी हैव टू टेक रिस्क, क्या हमें रिस्क लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, शी विल हैव टू ट्राई अगेन। ट्राई मतलब कोशिश करना, अगेन मतलब फिर से, उसे फिर से कोशिश करना पड़ेगा। नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद क्या लग जाएगा नॉट। बोलिएगा शी विल नॉट हैव टू ट्राई अगेन, उसे फिर से कोशिश नहीं करना पड़ेगा। क्या उसे फिर से कोशिश करना पड़ेगा, विल आ जाएगा आगे, विल शी हैव टू ट्राई अगेन, क्या उसे फिर से कोशिश करना पड़ेगा। सो विल हैव टू मतलब वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, या मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, या हम सबको मजबूरी में करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे हम लोग। हैविंग टू,
हैविंग टू का मतलब होता है करना पड़ रहा है, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, या मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, या हम सबको मजबूरी में करना पड़ रहा है। लगातार जब किसी भी काम को हमें करना पड़ रहा है, इन दैट केस कहलाएगा हैविंग टू। हैविंग टू मीन्स पड़ रहा है, हैविंग टू मीन्स पड़ रहा है। अब देखिएगा डियर, यहां पर जो सेंटेंसेस बनाए जाएंगे वो है के और था के बनाए जाएंगे। क्लियर हुआ डियर? अगर आपके सामने हेल्पिंग वर्ब है एम, आर और इज, क्लियर हुआ डियर, तो मतलब है, सेंटेंस का कंडीशन बनेगा है। was were मीन्स था, सेंटेंस की कंडीशन क्या बनेगी? था। क्लियर हुआ डियर? ओके, अब देखिएगा आई के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे आप? एम। यू भी दे के साथ यूज करेंगे आप आर, और ही सी ऑटोनिम के साथ यूज करेंगे आप इज। क्लियर हुआ डियर? ही इज हैविंग टू वियर द क्रॉस। वियर द क्रॉस का मतलब होता है कष्ट सहन करना, उसे कष्ट सहन करना पड़ रहा है। क्लियर हुआ डियर? नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद क्या यूज करेंगे हम? नॉट। बोलिएगा ही इज नॉट हैविंग टू वियर द क्रॉस, उसे कष्ट सहन नहीं करना पड़ रहा। क्या उसे कष्ट सहन करना पड़ रहा है? तो इस कहां जाएगा? आगे। बोलिएगा इज ही हैविंग टू वियर द क्रॉस, क्या उसे कष्ट सहन करना पड़ रहा है। क्लियर हुआ? एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, यू आर हैविंग टू हाइड समथिंग, आपको कुछ छिपाना पड़ रहा है। नेगेटिव बनाएंगे तो आर के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। यू आर नॉट हैविंग टू हाइड समथिंग, आपको कुछ नहीं छिपाना पड़ रहा। क्या आपको कुछ छिपाना पड़ रहा है? तो आर कहां जाएगा डियर? आगे। बोलिएगा आर यू हैविंग टू हाइड समथिंग, क्या आपको कुछ छिपाना पड़ रहा है? ये आपके इस तरह से है वाले सेंटेंस बनेंगे। अब हम बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जो कि was और were के साथ बनाए जाएंगे। आई ही सी टोनेम के साथ यूज करेंगे आप was, और यू भी दे के साथ यूज करेंगे आप were। क्लियर हुआ? ही was having to bath, उसे नहाना पड़ रहा था, कुछ दिनों से डीओसी काम चल रहा था। नेगेटिव बनाएंगे तो was के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलेगा ही was not having to bath, उसे नहीं नहाना पड़ रहा था। क्या उसे नहाना पड़ रहा था? was he having to bath, क्या उसे नहाना पड़ रहा था। we were, अब देखिएगा we के साथ क्या यूज किया हमने? were। we were having to make notes, हमें नोट्स बनाने पड़ रहे थे। नेगेटिव we were not having to make notes, हमें नोट्स नहीं बनाने पड़ रहे थे। क्वेश्चन बनाएंगे क्या हमें नोट्स बनाने पड़ रहे थे, तो वर कहां जाएगा? आगे। बोलिएगा वर वी हैविंग टू मेक नोट्स, क्या हमें नोट्स बनाने पड़ रहे थे। सो हैविंग टू मतलब पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। नेक्स्ट स्लाइड लेकर जाएंगे हम। वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लिया होता। Whenever we repent to take anything else at that moment, we have to use their would have plus verb of third form. क्लियर? किसी भी चीज को लेकर जब हम पछताते हैं तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? would have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? कर लिया होता, जैसे कि मैंने खाना खा लिया होता, मैं समय पर आ गया होता, मैंने आपसे बात कर ली होती, मैंने आपको बता दिया होता, या उसने मुझे कॉल कर लिया होता, या उससे हम मिल गए होते, भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया होता। तो जब इस तरह के हम सेंटेंसेस बनाते हैं कि किसी भी काम को मैंने कर लिया होता, या आपने इस काम को कर लिया होता, या किसी और ने इस काम को कर लिया होता, इन दैट केस हम वहां पर यूज करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब का जो फॉर्म आएगा दोस्त वो रहेगा थर्ड फॉर्म। क्लियर? शी वुड हैव कम ऑन टाइम, वह समय पर आ गई
होती, इंडिया वुड हैव वॉन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया होता, दे वुड हैव पास्ड एसिड टेस्ट, वह उम्मीदों पर खरे उतर गए होते, यू वुड हैव कॉल्ड मी, आपने मुझे कॉल कर लिया होता। सो वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लिया होता। हर वो काम जिस काम को आपने कर लिया होता, या मैंने कर लिया होता, या हम सब ने कर लिया होता, तो कहलाएगा वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स होता है करके। हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म मीन्स होता है करके। किसी एक काम को करके जब हम दूसरा काम करेंगे, इन दैट केस कहलाएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखेंगे, हैविंग रिटन अ लेटर, राम पोस्टेड इट, पत्र लिख के राम ने उसे पोस्ट किया, क्लियर, या पत्र लिखकर राम ने उसे पोस्ट किया, क्लियर हुआ डियर। हैविंग ईटन फूड ही विल गो टू ऑफिस, खाना खाकर वह ऑफिस जाएगा। हैविंग डन माई वर्क आई विल कॉल यू, मैं मेरा काम करके आपको कॉल करूंगा। सो दोस्तों, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम सिर्फ उस तरह के सेंटेंस बनाएंगे जिस तरह के सेंटेंसेस में हमें इस तरह की सिचुएशन के बारे में बात करना होता है कि इस काम को करके दूसरा काम करूंगा मैं, तो वहां पर कहलाएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस करके। हैविंग रीच्ड देयर आई विल इन्फॉर्म यू, मैं वहां पहुंच के आपको इन्फॉर्म करूंगा। हैविंग क्लीन द हाउस आई विल डेकोरेट, घर साफ करके सजाऊंगा। ऐसा हम कभी नहीं बोलते कि घर सज गया भाई अब चलो साफ करते हैं, हम घर साफ करके सजाएंगे, क्लियर हुआ डियर। तो वो काम जिस काम को करके आप दूसरा काम करेंगे, तो वहां पर कहलाएगा हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म मींस करके। हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर कर लिया है, क्लियर हुआ डियर। ये एक्चुअल में आपका कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, क्लियर हुआ डियर। हैव हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, क्लियर हुआ। वो काम जो काम आप कर चुके हैं या आपने कर लिया है, क्लियर हुआ। आई वी यू दे के साथ आप यूज करेंगे हैव, और ही सी योर टू नेम के साथ यूज करेंगे आप हैज, क्लियर हुआ। वी हैव गॉन टू मुंबई, हम मुंबई जा चुके हैं। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आप आपके काम को पूरा कर चुके हैं, या फिर आपने आपके काम को पूरा कर लिया है। आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं या मैंने चाय पी ली है। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। ही हैज वॉन द मैच, उसने मैच जीत लिया है। शी हैज रिजाइंड फ्रॉम जॉब, उसने जॉब से रिजाइन कर दिया है। राम हैज डन एमबीए, राम ने एमबीए कर लिया है या राम एमबीए कर चुका है। ही हैज रीच्ड देयर, वह वहां पहुंच चुका है या वह वहां पहुंच गया है, क्लियर दोस्त। सो आज हम लोगों ने ये पूरी हैव की फैमिली को पढ़ा है। इसके बाद मैं एक और फैमिली लेके आऊंगा, वो डिफरेंट फैमिली रहेगी। और मेरे दोस्त, ये मेरी गारंटी रहेगी कि 30 दिन के ये जो 30 वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं, इन 30 वीडियो के अंदर वो सारा मटेरियल रहेगा जो सारा का सारा मटेरियल आपको अंग्रेजी बोलने में और आपको अंग्रेजी में मास्टरपीस बना कर रखेगा।
ओके डियर, सो कंटिन्यूटी के साथ में देखते रहिएगा मेरे सारे वीडियो। ये जो 30 वीडियो मंडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लगातार आपके पास में रोज एक वीडियो आएगा और हर वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे नियम यूज करना सिखाऊंगा जो अंग्रेजी बोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।